दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे मूवी हल्क के बारे में जो 2003 में रिलीज हुई थी और जिसकी IMDb रेटिंग 5.6 है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि डेविड बैनर एक जेनेटिक रिसर्चर होते हैं गवर्नमेंट के लिए। वो ह्यूमन DNA को इम्प्रूव करने के लिए रिसर्च कर रहे होते हैं। उनके सुपीरियर होते हैं कर्नल थंडरबोल्ट रॉस, जो उनको ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन से मना करते हैं। इस वजह से वो अपने आप पर एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। डेविड की वाइफ जल्द ही एक बेटा पैदा करती हैं जिसका नाम वो ब्रूस रखते हैं। डेविड को जब पता चलता है कि ब्रूस उनका DNA लेकर पैदा हुआ है तो वो उसका इलाज ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब रॉस को ये पता चलता है कि डेविड के एक्सपेरिमेंट्स कुछ सही नहीं हो रहे तो वो डेविड की रिसर्च को शट डाउन कर देते हैं। फिर डेविड बदले में डेजर्ट बेस के गैमा रिएक्टर को रिग कर देते हैं, जिसकी वजह से वो रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है। डेविड को लगता है कि ब्रूस अब खतरनाक हो गया है, इस वजह से वो ब्रूस को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रूस की मदर बीच में आकर मर जाती हैं, जिनका नाम एडिथ होता है। इस ट्रॉमा की वजह से ब्रूस की बचपन की यादें दब जाती हैं। रॉस डेविड को गिरफ्तार करके मेंटल हॉस्पिटल भेज देता है और ब्रूस को फॉस्टर होम में रखवा देता है। मिसेस क्रेंजलर ब्रूस को अडॉप्ट कर लेती हैं और उम्र बढ़ते के साथ साथ ब्रूस समझते हैं कि उनके दोनों पेरेंट्स मर चुके हैं। 30 साल बाद ब्रूस एक बेहतरीन साइंटिस्ट बन जाते हैं और बर्कले लैब में काम शुरू कर देते हैं अपनी गर्लफ्रेंड बेटी के साथ, जो जनरल रॉस की बेटी होती हैं। फिर ग्लैन टैल्बर्ट, जो एक प्राइवेट रिसर्च कंपनी एथियन में काम करते हैं, उनकी रिसर्च नैनोमेट्स में इंटरेस्ट शो करते हैं ताकि वो रीजेनरेटिंग सोल्जर्स बना सकें मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए। फिर डेविड लैब जेनेटर बनके ब्रूस की जिंदगी में दोबारा आ जाते हैं। जनरल रॉस को अपनी बेटी की सेफ्टी की फिक्र होने लगती है ब्रूस के आसपास। फिर ब्रूस अपने कोलीग की जान बचाते हुए, जिसका नाम हार्पर होता है, गैमा स्फेयर से आगे आ जाते हैं और जिसकी वजह से ब्रूस बेहोश हो जाते हैं। फिर ब्रूस की आंख हॉस्पिटल में ही खुलती है। फिर बेटी ब्रूस से हॉस्पिटल में मिलने आती हैं तो ब्रूस बेटी को बताते हैं कि उनको इतना बेहतर कभी महसूस नहीं हुआ, लेकिन बेटी को यकीन नहीं आता कि ब्रूस कैसे सरवाइव कर गए नैनोमेट्स को, जबकि नैनोमेट्स से सब चीजें तब खत्म हो गई। लेकिन किसी को नहीं पता होता कि गैमा रेज ने ब्रूस का DNA ऑल्टर कर दिया है। फिर डेविड ब्रूस से मिलते हैं और अपना रिलेशन ब्रूस को बताते हैं कि वो ब्रूस के बाप हैं। फिर ब्रूस की म्यूटेशन के बारे में भी ब्रूस को बताते हैं। फिर वो ब्रूस के ब्लड सैंपल से एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन भी करते हैं। ब्रूस के बढ़ते गुस्से और टेंशन से उनका गैमा रेडिएटेड DNA एक्टिव हो जाता है और वो हल्क में बदल जाते हैं और लैब को तबाह कर देता है। बेटी अगले दिन ब्रूस को अपने घर में बेहोश पाती है। ब्रूस को पिछली रात की कोई बात याद नहीं रहती। फिर रॉस ब्रूस से सवालात पूछने आते हैं और बेटी डेविड को ढूंढ के उसको इन्वेस्टिगेट करती हैं। घंटों सवाल करने के बाद रॉस लैब को सीज करके ब्रूस को हाउस अरेस्ट कर देते हैं। डेविड ब्रूस को कॉल करके कहता है कि उसने अपने कुत्तों को म्यूटेट करके बेटी के पीछे छोड़ दिया है। ब्रूस को गुस्सा आ जाता है और लैब तबाह होने के गम में टैल्बर्ट ब्रूस पर हमला कर देता है। ब्रूस हल्क बनके टैल्बर्ट और रॉस की मिलिट्री पुलिस को जख्मी कर देता है। हल्क बेटी को उसके जंगल वाले केबिन में ढूंढ के और उनके कुत्तों को मार देता है। बेटी को बचा लेता है और फिर इंसान बन जाता है हल्क से। बेटी रॉस को उसी दिन कॉल करती हैं और फिर आर्मी ब्रूस को बेहोश करके डेजर्ट बेस पर ले जाती हैं। रॉस को लगता है कि डेविड की तरह ब्रूस कभी कैरियर अब खत्म हो चुका है और इसको ठीक नहीं किया जा सकता, इस वजह से वो ब्रूस की मदद नहीं करना चाहता। पर बेटी के मनाने के बाद रॉस बेटी को ब्रूस की मदद की इजाजत दे देता है। डेविड भी नैनोमेट्स और गैमा स्फेयर अपने अंदर लेता है और उसके अंदर म्यूटेशन होती है कि वो जिस चीज को भी छूता है उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर टैल्बर्ट जबरदस्ती रॉस से कंट्रोल ले लेते हैं और बेटी को घर भेज देता है। टैल्बर्ट हल्क के पावर्स को मुनाफा बख्श इस्तेमाल करना चाहता होता है, लेकिन ब्रूस को कन्वर्ट नहीं कर पाता और उसको आइसोलेशन टैंक में डाल देता है। दूसरी तरफ डेविड बेटी से उसके घर पर मिलता है और बेटी को अपने सरेंडर करने की ऑफर करता है, इस शर्त पे कि वो आखिरी मर्तबा ब्रूस से बात करना चाहता है। आइसोलेशन टैंक में टैल्बर्ट ब्रूस की एक दबी हुई बचपन की याद को
ताज़ा करता है जिससे ब्रूस हल्क में तब्दील हो जाता है। फिर टैल्बट उसको स्टिकी फोम में फंसाकर सैंपल लेने की कोशिश करता है। हल्क उसको तोड़ देता है और टैल्बट उल्टा ग्रेनेड चलाने से मर जाता है और रॉस फिर से कमांड संभाल लेता है। हल्क बेस से निकल के आर्मी से लड़ के रेगिस्तान में बेटी को ढूंढने सैन फ्रांसिस्को पहुंच जाता है। बेटी रॉस को कन्विंस करती है कि हल्क से बात करने के लिए, जिससे ब्रूस दोबारा इंसान बन जाता है, मतलब जैसे हल्क दोबारा ब्रूस बन जाता है। ब्रूस और डेविड सिटी बेस में बात करते हैं और रॉस उनको देख रहा होता है और गड़बड़ की सूरत में दोनों को जला देगा। डेविड पागलपन की हद तक जाके ब्रूस की पावर लेना चाहता है ताकि वो अपने दुश्मनों को मार सके। जब ब्रूस मना कर देता है तब डेविड हाई वोल्टेज केबल को बाइट कर लेता है। जब रॉस उनमें करंट छोड़ता है और इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रिकल मखलूक बन जाता है। फिर एक पत्थर वाली मखलूक में तब्दील हो जाता है और ब्रूस हल्क में, और दोनों की लड़ाई होती है और ब्रूस जीत जाता है। फिर रॉस लड़ाई खत्म करने के लिए उन पर गैमा बॉम्ब मारता है। 1 साल बाद बेटी रॉस के ऑर्डर्स में निगरानी में होती है। हल्क को जगह जगह देखा जाता है। ब्रूस जिंदा होता है और अमेज़न फॉरेस्ट में कैंप डॉक्टर बन जाता है। फिर सोल्जर्स कैंप पर हमला करते हैं। ब्रूस के समझाने के बावजूद वो नहीं मानते और फिर ब्रूस हल्क बन जाता है और फिल्म के एंड में हल्क की चिंगाड़ की आवाज आती है।